बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सप्लाईज और सेंट्रल मार्केटों में मुतादद पेशों की सऊदीयाइजेशन का दूसरा मरहला आज पीर से। सऊदी अरब में पीर 28 मार्च से सप्लाईज और सेंट्रल मार्केटों में मुतादद पेशों की सऊदीयाइजेशन के दूसरे मरहले पर अमल दरामद शुरू होगा। इसके तहत कम अज़ कम 500 मुरब्बा मीटर पर कायम सेंट्रल मार्केटों की सऊदीयाइजेशन शामिल है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने सेक्शन इंचार्ज के तमाम शोबे सऊदी शहरियों के लिए मुख्तस करने का फैसला किया था। इस फैसले पर अमल दरामद पीर से हो रहा है। ये सऊदी सेंट्रल मार्केटों और कैटरिंग की सऊदीयाइजेशन का दूसरा मरहला है। इस मरहले में सेक्शन मैनेजर, मुआवन ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर के पेशों पर काम करने वालों की 50% सऊदीयाइजेशन होगी। सऊदीयाइजेशन के दूसरे मरहले में कम अज़ कम 500 मुरब्बा मीटर के रकबे में कायम सेंट्रल मार्केटों और कम अज़ कम 300 मुरब्बा मीटर वाली कैटरिंग कंपनियों में सऊदी तयनात होंगे। सेंट्रल मार्केटों और कैटरिंग कंपनियों के पेशों की सऊदीयाइजेशन के पहले मरहले में अकाउंटेंट, काउंटर इंचार्ज और केयर सर्विस नेज अमानत खानों की तमाम असामियां सऊदियों के लिए मुख्तस की गई थीं। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में सऊदियों के लिए रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने और लेबर मार्केट में उनकी शिरकत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। सेंट्रल मार्केटों और कैटरिंग कंपनियों में सऊदीयाइजेशन का फ़ैसला इसी पॉलिसी का हिस्सा है। याद रहे कि सऊदी वज़ीर इफरादी को तो समाजी बहबूद अहमद अल रजी ने कहा था कि लेबर मार्केट में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 19 लाख से तजावुज़ कर गई है। 2022 में मज़ीद 30 शोबों की सऊदीयाइजेशन होगी। 2021 के दौरान 2 लाख असामियां पैदा करने के लिए 32 पेशों की सऊदीयाइजेशन की गई है। क्या डिपोर्ट होने वाले ताबईन दोबारा मुमलिकत आ सकते हैं? सऊदी अरब में गुज़श्ता बरस से नए इमिग्रेशन और इकामा कवानीन नाफिज किए गए हैं, जिनमें काफ़ी तब्दीलियाँ भी की गई हैं। नए इकामा कवानीन के तहत ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से किसी भी जुर्म में डिपोर्ट किया जाता है, इन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। नए कानून के निफाज से कबल इकामा या दीगर खिलाफ वर्जी की मद में डिपोर्ट होने वालों के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत मुख्तलिफ हुआ करती थी, जो तहकीकाती अफसर की जानिब से मुतय्यन की जाती थी। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुराफिक के इकामा पर मुकीम अफराद डिपोर्ट होने के बाद दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में नए इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे तमाम अफराद जिन्हें मुमलिकत से किसी भी कानून के तहत डिपोर्ट किया गया है, वो किसी वर्क वीज़े पर ताहयात मुमलिकत नहीं आ सकते हैं। डिपोर्ट होने वाले अफराद सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें आने की इजाज़त नहीं है। जवाजात का कहना था कि कोई भी गैर मुल्की जिसे मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता है, वो ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। ख्याल रहे कि इस मद में वो अफराद भी शामिल हैं जो मुराफिकीन या ताबीन के इकामे पर अपने वालिदैन के हमरा मुमलिकत में मुकीम हों। अगर वो भी किसी जुर्म में गिरफ्तार होकर डिपोर्ट होते हैं तो उन पर भी यही कानून लागू होगा। मुमलिकत में बेशतर गैर मुल्की इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी में डिपोर्ट किए जाते हैं। इकामा कवानीन की पाबंदी करना सबके लिए ज़रूरी है। ख्याल रहे कि कानून के मुताबिक मुराफिक या ताबे यानी डिपेंडेंट के इकामा पर मुकीम अफराद को किसी किस्म की मुलाजमत या कारोबार करने की इजाजत नहीं होती। मुराफिकीन के तौर पर मुकीम गैर मुल्की अगर काम करते हुए गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाती है। इकामा कवानीन के अलावा मुख्तलिफ किस्म के जराइम में गिरफ्तार होने वालों को भी डिपोर्ट किया जाता है। मुमलिकत से डिपोर्ट किए जाने वालों के फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद अगर वो किसी तरह मुमलिकत में दाखिल होने की कोशिश करें तो सिस्टम उनकी निशानदेही कर देता है।
एग्जिट री एंट्री के कानून के बारे में दरियाफ्त किया गया है कि खरूज ओहदा पर जाने वाले घरेलू मुलाजिम पर भी खिर्ज वलमियत लागू होगा या नहीं। जवाजात का कहना था कि घरेलू मुलाजिम हों या कमर्शल, तमाम गैर मुल्कियों पर खरूज ओहदा का कानून यकसा तौर पर लागू होता है। ऐसे अफराद जो खरूज ओहदा वीज़े पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, इन पर मुमलिकत आने की 3 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे जारी किए गए वीज़े पर ही पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान दोबारा आ सकते हैं। इसके अलावा हज और उम्रा वीज़े पर इन्हें आने की इजाज़त होती है। बसूरत दीगर पाबंदी के 3 बरस ख़त्म होने के बाद अगर वो चाहें तो दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। याद रहे कि खरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किया जाता है और उन पर खुदकार सिस्टम के तहत मज़कूरा पाबंदी आयद कर दी जाती है। अल-हफूफ में गोदाम से लाखों नकली चश्मे और मेडिकल लेंस बरामद। सऊदी वजारत तिजारत के मातहत इंस्पेक्टर्स ने अल-हफूफ में गैर कानूनी गोदाम पर कार्रवाई के दौरान नकली नज़र के चश्मे और मेडिकल लेंस बरामद किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि गैर कानूनी कारोबार करने वाले तारकीन एक मकान को गोदाम में तब्दील किए हुए थे। गोदाम से 6,60,000 से ज़्यादा नकली चश्मे और जाली मेडिकल लेंस जब्त किए गए हैं। बयान में कहा गया है गोदाम से स्टिकर तैयार करने वाली मशीनें और मारूफ तिजारती कंपनियों के तिजारती मार्के भी बरामद हुए हैं। वजारत का कहना है कि चश्मे और लेंस सार्फिन की सेहत और सलामती के लिए मोज़र थे। खिलाफ वर्जी करने वालों को सिक्योरिटी इदारों के हवाले कर दिया गया है। कारोबारी इदारे के मालिक को कानूनी कार्रवाई के लिए तलब किया गया है। जद्दा में अरामको स्टेशन की आग पर काबू पा लिया गया, मामूल के मुताबिक काम। सऊदी अरब शुमाली जद्दा में सऊदी अरामको के पेट्रोलियम मसनूआत के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन की आग पर काबू मुकम्मल तौर पर पा लिया गया है। वहां मामूल के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया है। इतवार को अरामको के पेट्रोलियम मसनूआत के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर हमले ने मामूल के फराइज अंजाम दिए हैं। याद रहे कि हमले में डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के 2 टैंकों में आग लग गई थी। काले धुएं के बादल दूर तक देखे गए। अखबार 24 के मुताबिक अरामको के चेयरमैन अमीन उल नासिर ने इतवार को मुतासरा स्टेशन का दौरा किया है। अमीन उल नासिर ने कहा है कि इन्हें अरामको के कारकुनान पर फख्र है। आप लोगों ने खतरात और जारियत के मुकाबले और रिकॉर्ड वक्त में सूरत हाल पर काबू पाकर पूरी दुनिया के सामने खुद को मनवाया है। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि हौसियों के हमले से लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने न सिर्फ आग पर काबू पा लिया बल्कि एतराफ में वाक़े फ्यूल टैंकों तक भी आग को फैलने से रोका है। फायर ब्रिगेड की 50 टीमों ने आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया है। बेशा अलरेन रोड पर ट्रकों में खौफनाक तसादुम, दोनों ड्राइवर हलाक। सऊदी अरब में बेशा अलरेन रोड पर इतवार को 2 ट्रकों में आमने सामने से खौफनाक तसादुम से दोनों ड्राइवर हलाक हो गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक एक एनी शाहिद ने बताया है कि बेशा अलरेन रोड पर ट्रैफिक हादसा देखकर लरज उठा। 2 ट्रक आमने सामने से टकराए। हादसा इस कदर शदीद था कि एक ट्रक में आग लग गई। दोनों ट्रकों के ड्राइवर मौका पर ही दम तोड़ गए। बेशा अलरेन रोड पर ट्रैफिक और रोड डबल न होने की वजह से हादसात हो रहे हैं। इस रोड पर मोड़ भी बहुत ज्यादा हैं, ये भी हादसे का बड़ा सबब है। बेशा अलरेन के एतराफ आबाद मकामी शहरियों ने यहां डबल रोड बनाने का मुतालबा किया है। सबसे ज्यादा और सबसे कम दुरानिये का रोज़ा कहाँ होगा? फल्की हिसाब के एतबार से बेशतर ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ 2 अप्रैल को होगा, जबकि 1 मई को ईद उल फितर मुतवक्के है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के जोग्राफियाई मोहल्ले वकू की वजह से रोज़े का दौरानिया भी मुख्तलिफ होता है। ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं है कि आखिर किन ममालिक में रोज़े का दौरानिया सबसे तवील और किन ममालिक में सबसे कम होगा। दुनिया में सबसे कम दौरानिया वाले ममालिक में न्यूजीलैंड है, जहां रोजा 11 घंटे 20 मिनट पर मुहित होगा। इसी तरह चिली में 11 घंटे 30 मिनट, ऑस्ट्रेलिया में 11 घंटे 47 मिनट, यूरुग्वाय में 11 घंटे 48 मिनट और जनूबी अफ्रीका में 11 घंटे 52 मिनट का रोजा होगा। रहे वो ममालिक जहां के रिहायशी दुनिया में सबसे ज्यादा दौरानिये का रोजा रखेंगे, इनमें आइसलैंड सर फहरिस्त है, जहां 19 घंटे 59 मिनट का रोजा होगा। इसी तरह ग्रीनलैंड में 19 घंटे 57 मिनट, फिनलैंड में 19 घंटे 9 मिनट, स्वीडन में 18 घंटे 58 मिनट और पोलैंड में 18 घंटे 30 मिनट का रोजा होगा।
रमज़ान के पहले 10 दिन इंतहाई गर्म 45 सेंटीग्रेड तक पारा जाने का इम्कान। माहिर मौसमियात अब्दुल्ला अल असीमी ने कहा है कि मौसम बहार का एतदाल रवां हफ्ते के इख्तिताम तक रहेगा, जिसके बाद गर्मी शुरू हो जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि रमज़ान के पहले 10 रोज़े गर्मी में होंगे और सऊदी अरब के वस्ती, शुमाली और मगरबी इलाकों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा है कि मशरकी रीजन कुवैत और इराक में ज्यादा गर्मी होगी, जहां दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड को छू सकता है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में इन दिनों में दर्जा हरारत आमतौर पर 10 सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मुस्तकबिल करीब में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।